गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसके बारे में इंडिया में बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है। और बेसिकली बोलिए तो इंडिया में लोगों को नौकरी दिलाने में सबसे बड़ा हाथ भी इसी कंपनी का रहता है, चाहे गल्फ की नौकरी हो या कहीं की भी नौकरी हो। और ये कंपनी देखते देखते इंटरनेट जगत का समझिए ये विश्व पितामह कंपनी है। और ये कंपनी देखते देखते इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि मतलब क्या ही बताया जाए। और ये क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा इस कंपनी का, आप देखेंगे तो सरप्राइज हो जाएंगे। सबसे पहले हम, और मैं इस स्टॉक के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसका क्वार्टर का रिजल्ट आ गया है और अपने रिजल्ट के दम पे इसने बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है। समझ गया ना, बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है। मेरा वन ऑफ फेवरेट स्टॉक है, मेरे पोर्टफोलियो में है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डायरेक्ट अपने पोर्टफोलियो में दिखा दूं ताकि आपको ना लगे कि मैं ऐसे ही बकवास कर रहा हूं आपके साथ। ये देखिए, नौकरी.com 43 शेयर है। किस प्राइस पर है? मेरा एवरेज प्राइस है, जो खरीद प्राइस 4,090 रुपया की। और आज ये 6% रहा। पिछले 2 दिन में ये 12% शेयर भाग चुका है। तो आज क्लोजिंग प्राइस इसकी रही 4360 रुपया। और मेरे को इस पर फायदा है 11,606। टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट और करंट प्राइस मिलकर 1,87,000 रुपया हो गया, यानी 1,75,000 रुपया के आसपास मैं इन्वेस्टेड हूँ। 6.60% के मैं बेनिफिट पे बैठा हूँ। ठीक है। ये मेरा पोर्टफोलियो है, यहाँ से मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं लेके आता हूँ इसके बिजनेस मॉड्यूल, पहले देख लीजिए। ठीक है। इसका अच्छा, नौकरी इन्फो एज, ये मार्केट में इन्फो एज के नाम से लिस्ट है। ये देखकर समझ में आया इंटरनेट पे, अगर आप जॉब ढूंढते हो चाहे मिडिल ईस्ट में, चाहे वर्ल्ड में, चाहे इंडिया में, कहीं भी, ठीक है, ऑपरेटिंग इन द मिडिल ईस्ट, कोई भी जो आप देखते हो, नौकरी गल्फ.com। मैं आपको दिखाता हूँ इसके बिजनेस का मॉड्यूल। ठीक है। ये देखिए, इसके बिजनेस मॉड्यूल में लेकर आया सबसे पहली चीज है। ठीक है। ये देखिए किस तरह का बिजनेस है। रिक्रूटमेंट का बिजनेस है, इसका रियल एस्टेट का बिजनेस है, मेट्रोमोनी का बिजनेस है, एजुकेशन का बिजनेस है। और मैं आपको एक एक करके आपको दिखाता हूँ। इन्वेस्टिंग कंपनी है। ठीक है। अभी मैं आपको इन्वेस्टिंग कंपनी का बताता हूँ कि किस किस छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है इसने। ये देखिए, जोमेटो का नाम तो मालूम ही होगा, सब लोग खाना तो मंगाते ही होंगे ना भाई साहब। जोमेटो का सबसे बबड़ा इन्वेस्टर यही है भाई साहब। ठीक है। अपलेक्ट लर्निंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ये एक भी कंपनी है छोटी सी, इसमें भी इन्वेस्टेड है। एटहेंस मार्केटिंग एंड कंसल्टिंग, किनोबो सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, एंड और कंपनी जो है इनका वो है, ये देखिए, हैप्पीली अनमैरिड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, कैनबेरा डिजिटल टेक्नोलॉजी, माइंड बर्ड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये सारी कंपनियों में ये इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। ठीक है। अब जरा देखिए, ये देखिए, जीवन साथी.com, शादी के लिए। ठीक है। जिन लोगों को अपना अपना प्रोफाइल बनाना पड़ता है जीवन साथी ढूंढने के लिए, का तो देखे ही होंगे, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट, चाहे यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट। ऐसा है कि नहीं देखे होंगे आप। ये देख लीजिए, जितना भी यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट देखेंगे जीवन साथी का, इसका कौन है मालिक? यही है, नौकरी.com ही है। ठीक है। यानी कि इन्फो एज है, मार्केट में ये इन्वेस्ट है इन्फो एज के नाम से। ये 99 एकड़ घर जमीन प्लॉट वगैरह खरीदने के लिए मैं खुद इसी के थ्रू अपना प्लॉट बुक किया हूँ दिल्ली में। ठीक है। 99 एकड़, अभी सर्च कर रहा हूँ दूसरी प्लॉट, मैं सर्च भी कर रहा हूँ पटना वगैरह में इसी से बुक करने के लिए 99 एकड़ का के थ्रू ही। ठीक है। ऑनलाइन, क्योंकि मैं गल्फ में रहता हूँ। और देख लीजिए ये, हाँ, ये चीज़ देख लीजिए, मेन तो इसका ये है, नौकरी.com। ठीक है भाई साहब। फर्स्ट नौकरी.com, नौकरी गल्फ.com, मेरा जो खुद का पोर्टफोलियो है वो नौकरी गल्फ.com पे है, नौकरी पे है मेरा। कई जगह से इंटरव्यू भी हुआ है नौकरी गल्फ.com। जो गल्फ में रहता हो, इस चीज़ को नहीं जानता हूँ, लिंक्डइन और नौकरी गल्फ.com को, तो फिर क्या जानता है वो। ठीक है। क्वाड्रलैंड सर्च टीवी कमर्शियल। ठीक है जी। और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो देखिए लिए। ठीक है। और ये तो आपको कहीं भी मिल ही जाएगा। नौकरी इंडिया में, नौकरी का मतलब ही, मतलब कि नौकरी दिलाने वाला चीज़ है। ठीक है। जॉब पोर्टल है ये। जॉब पोर्टल से इसने अपने आप को डेवलप करते 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 बहुत बड़ा बन गया। आज इतना बड़ा बन गया कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा कि भाई आप एक बार देख लीजिए इसका। ठीक है। क्या बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है। मैंने अपना चार्ट, अपना पोर्टफोलियो तो आपको दिखा दिया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पर। ये देखिए, इसने लगभग जून से पहले इसने अपना लो बनाया था लगभग 27 से 2800 के आसपास। फिर वहां से पुल बैक आया,
फिर अपना इसने रिट्रेसमेंट लिया और यहाँ से कांस्टेंट ही अपसाइड मूवमेंट जनरेट करते हुए 4600 के आसपास इसने रिसेंट हाई बनाया, फिर वहाँ से रिसेंट इसमें डाउनफॉल आया। और लेकिन इस पीरियड में जैसे सितंबर से लेकर अभी तक नवंबर के पीरियड में ये 3700 के आंकड़े को 5 बार टच करने की कोशिश किया, 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक फिलहाल 6। और इसका जो रिसेंट हाई था ये इस नहीं निकाल पा रहा था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। मैं लेके आया हूँ, ये देखिए, ये जो रिसेंट हाई था इसका हाल फिलहाल का, ये वाला ये नहीं निकाल पा रहा था, मतलब कि 40,050 के लेवल को ये देखिए टच करने की कोशिश किया, इधर किया, नहीं निकाल पा रहा था। कल ये इसने बाउंस बैक लिया क्योंकि इस प्राइस को नीचे भी नहीं जा पा रहा था और सीधा इसको ब्रेक आउट दे दिया। और ब्रेक आउट देने का नतीजा क्या हुआ कि ये यहाँ से आज भागा और सीधा 6% गया, 4400 के हाई पर गया और 4340 पर क्लोज आउट लिया, ठीक है। अब इसमें जरा आप भाई साहब, अब आप डे टाइम में, ये आपको मैं डे टाइम फ्रेम पर दिखा रहा था, अब मैं जरा इसको वीकली टाइम फ्रेम पर आपको दिखाऊं कि अब देखिए इसमें मोमेंटम किस तरीका से जनरेट हो रहा है, ठीक है। मोमेंटम किस तरीका से अब इसमें जनरेट हो रहा है, ये देखिए, ये देख रहे हैं, जैसे ही 4500 की पार को निकालेगा ये भाई अब रॉकेट बनने वाला है, ठीक है। और आपको बता दूं कि इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है और इसने 10 रुपया पर यूनिट का शेयर प्राइस का इसने डिविडेंड भी दिया है, डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड भी इसने 10 रुपया पर यूनिट का डिविडेंड इसने अनाउंस कर दिया है इसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने। और रिजल्ट भी इसका अच्छा आया है, कोई खराब रिजल्ट नहीं आया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये ब्रेकआउट दिया है, ये स्टॉक ब्रेकआउट स्टॉक रहा है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका इसके लेवल को पिछले 2-3 महीना से इसने नीचे क्रॉस नहीं कर पाया और क्या बेहतरीन इसने ब्रेकआउट लिया है यहाँ से, ठीक है, 4050 के लेवल को। और अभी फर्स्ट टारगेट इसका 5000 के लेवल को पकड़ के चलिए आप। और यहाँ से अगर सस्टेन कर गया तो नेक्स्ट 1-2 महीना में ये अपने प्रीवियस हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, जो इसका ऑल टाइम हाई है उसके लेवल को टच करने की कोशिश करेगा, ऐसा मार्केट में अनुमान, हम पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, कोई गारंटी तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन ऐसा है क्योंकि शेयर ऐसे ही बाउंस बैक करता है, ठीक है। शेयर ऐसे ही कमजोर जो इन्वेस्टर होते हैं उनको डरा कर निकाल देता है और जहां डर के सब लोग भाग जाते हैं वहीं से ही बाउंस बैक करता है। ये देखिए क्या बेहतरीन अब यहाँ से मूवमेंट जनरेट होने की कोशिश हो रही है, ठीक है, बाउंस बैक होके भाग जाते हैं लोग यहाँ से। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके, ठीक है भाई साहब, अब मैं आपको जरा इसका मैं दिखाता हूँ कि शेयर होल्डिंग का पैटर्न वगैरह इसमें किस तरीका से है, ठीक है। शेयर होल्डिंग का पैटर्न इसमें किस तरीका का है ताकि आपको भी ट्रस्ट हो सके इस कंपनी। अगर ऐसी कंपनियों पर ट्रस्ट नहीं कीजिएगा भाई साहब तो किस कंपनी पर ट्रस्ट करेंगे आप लोग। देखिए इन्फो एज के नाम से है, ठीक है। आज के डेट में इसका क्लोजिंग प्राइस आज 6.64% पे रहा, 4362 तो इस पर क्लोज हुआ, ठीक है। अभी भी अपने हाई से, जो इसने हाई बनाया था उससे 34.83% डाउन है, जबकि लास्ट 2 दिन में ही इसने 12% का जंप लिया है, लास्ट 2 दिन में इसने 12% का जंप लिया है, लेकिन फिर भी अभी भी ये अपने ऑल टाइम हाई से, ठीक है, 34% का अभी डाउन पे अभी अवेलेबल मिल रहा है, यानी 34-35% के डिस्काउंट प्राइस पर आपको अवेलेबल है, ठीक है। और देख लीजिए इसका रिटर्न का पोर्टफोलियो भी देखिएगा तो आप सरप्राइज होइएगा कि इसने अच्छा रिटर्न भी दिया। ये देखिए 10 साल में, हालांकि इतना डाउन है, इतना डाउन होने के बावजूद भी 10 साल में 1165% का रिटर्न, 5 साल में 272 का, 3 साल में 67% का, ठीक है। लास्ट 1 मंथ में 15.93 का। हाँ, ईयर टू डे और लास्ट 1 ईयर में क्योंकि हेवी कॉरेक्शन हुआ था ये, इसकी वजह से यहाँ पर प्राइस आपका निगेटिव में शो कर रहा है, लेकिन ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस टॉप क्लास का रहा है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ ट्रस्ट कैसे इन सब शेयरों में लोगों का ट्रस्ट बना रहता है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े एफएफआई या म्यूचुअल फंड किसी कंपनियों में, किस टाइप की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, ये देखिए आप यहाँ पर मैं लेके आया हूँ इसका, ये सितंबर क्वार्टर का है, ठीक है भाई साहब, सितंबर क्वार्टर। मेजर शेयर होल्डर प्रमोटर्स हैं और कोई भी इसका शेयर गिरवी नहीं है, ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। म्यूचुअल फंड की 23 स्कीम ने भाई साहब, 23 स्कीम ने मिलकर 10.57 का माल उठा के रखा है। और एफएफआई का होल्डिंग देखिए, बाप रे बाप,
749 एफएफआई ने मिलकर 31.81% का माल उठा के रखा हुआ। और इसके प्रमोटर कौन है? मिस्टर संजीव भिचंदानी, ठीक है, 24.35% का उठा के रखा हुआ है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड, एक्सिस म्यूचुअल फंड अकाउंट, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट, और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर जो है 9.56% का इसमें माल उठा के रखे हुआ है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, आज ही का न्यूज है, अगर आप न्यूज अगर देखना चाहते हैं तो आप जाकर पोर्टल पर देख सकते हैं मनी कंट्रोल का। जो इंडिया की टॉप इंश्योरेंस कंपनी है LIC, लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसने इस क्वार्टर में इसमें अपना 1% का इंक्रीज किया है। अपना स्टैक जो है 1% इंश्योरेंस कंपनी ने इंक्रीज किया है, और ये बहुत ही बड़ी पॉजिटिव साइन है। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर जो है LIC है, और LIC का अगर ट्रस्ट इस पे है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप इससे घबराएंगे नहीं। अगर कोई स्टॉक सर्च कर रहा है जिस पर आपका ट्रस्ट हो, मार्केट में उसकी पहुंच हो, हर बंदा उसकी यूज करता हो, और मल्टीपर्पस हो, डिफरेंट फील्ड में भी हो, और इन्वेस्टी कंपनी हो, तो इससे बेटर कंपनी आपको नहीं मिलेगा। इतना तो मैं आपको ट्रस्ट दिला सकता हूं, और मैं खुद ही इस पे बहुत बुलिश हूं। मैंने अपना पोर्टफोलियो भी इसमें आपको दिखाया है इसी पर्पज से कि देखिए आप, मैं खुद ही इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। ठीक है, लगभग मेरा इसमें दूसरे मिलाकर और इसमें लगभग मेरा 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें हो गया है। ठीक है, तो 2 लाख का, ठीक है, एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए काफ़ी है। फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना रिसर्च करके आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। विदाउट रिसर्च किए मत कीजिएगा आप इन्वेस्टमेंट करके। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा हो तो। और कोई कमेंट क्वेश्चन है तो आपका कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको आंसर देने की कोशिश